ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सभी जो अधिकारी है, सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ जो आपने यहाँ पर हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। और जैसा मुझसे पूर्व मेरे छोटे भाई कपिल जी ने यहाँ पर सारी बातें रखी है, मेरा प्रयास रहता है जहाँ आप सबके आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री के प्रत्युत्तर के रूप में पूरे प्रदेश में रही है, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र भी किसी दृष्टिकोण से पीछे ना रहे। तो मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम हर वर्ष अपनी पूरी, जहां हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 62 पंचायतें आती है, कि हर वर्ष कम से कम एक दफा हम अपनी पंचायत में जाए और इसके अंतर्गत ही जो हमारे बहुत से विकास के दृष्टिकोण से जो कार्य हमारे यहाँ पर थोड़ा पंचायत जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है, आज उसका शिलान्यास, उसके उद्घाटन होंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा जो पीएचसी जो हमारी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जिसकी नोटिफिकेशन हुई थी, जिसका स्वीकृति हमारे कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुई थी, आज उसका कार्य पीएचसी का लगभग कोई 1,73,00,000 की राशि से वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से हमारे जो गत 3 वर्षों के दौरान, क्योंकि सड़कों की बातें जो यहाँ मांग पत्र पड़ा है, लगभग इसमें अधिकतर जो मांगे सड़कों से संबंधित है, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते सड़कों की अपनी महत्वता रहती है, अपनी प्राथमिकता रहती है। और हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी के समय में भी मैं समझता हूँ सड़कों को प्राथमिकता दी, और इसका एक कारण है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो डेंसिटी ऑफ रोड है, जिसे सड़कों की घनत्वता भी कहा जाता है, वो सर्वाधिक हमारे कोटखाई, जुब्बल और नावर विधानसभा क्षेत्र में है। इन 3 वर्षों में जो कार्य हुआ, जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अगर आप पूरे बागी से लेकर सोलंग तक की बात करेंगे, नावर क्षेत्र की बात करेंगे, लगभग कोई 500 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हमारे विधानसभा क्षेत्र में इनका कार्य चला है। चाहे हमारी मराठू थोड़ा रोड की बात हो, लगभग कोई 18 करोड़ के आसपास की राशि इसके लिए स्वीकृत है। आपके साथ लगती दरकोटी पंचायत है, दरकोटी में हमारी कुड़ी खड़ियाना की जो सड़क है, लगभग कोई 8 करोड़ की लागत से उसका भी कार्य आपका चला है। चाहे क्यारी की सड़क हो, चाहे हमारी पांडली पुंगरी चतला की सड़क हो, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग कोई 500 करोड़ के आसपास के कार्य चले हैं। इसी तरह से हमारा आज पीपी सेंटर जो पूरे हमारी थोड़ा पंचायत को फीड करेगा, कवर करेगा, ये भी काफी कोई 15 वर्षों से कार्य अधर में लटका था, आज इसको भी जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा चाहे हमारा ये लोट का पुल है, जो और भी जो विकास के कार्य हमारी पंचायत में चले हैं, इनका निरीक्षण होगा। यहाँ पर जो मांगे मेरे समक्ष रखी है, जिसमें विशेष रूप से एक तो जो हमारी वर्तमान में जो हमारी द्वानड़ी थानडी की सड़क है, एक तो जो हमारी सोच है कि आने वाले समय में जो टाऊ से भी हमारा लिंक निकलता, आने वाले समय की वैकल्पिक सड़क हमारे आने वाले समय में बनेगी। इसी सोच के साथ इसकी हमने बजट में भी ये डाली थी और काफी हद तक इसका कार्य आगे उपटाऊ की तरफ से भी प्रारंभ हुआ। जो बीच में इसकी औपचारिकताएं वो शीघ्र पूर्ण हो, ताकि आने वाले समय में एक वैकल्पिक, एक ऑल्टरनेटिव रोड हमारी टाऊ से सीधा जो नीचे यहाँ पर आपकी यहाँ जुड़ेगी, ये मेरा अवश्य प्रयास रहेगा। एक आपने सफाई की बात की है, तो निश्चित रूप में ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो 1 किलोमीटर के आसपास आपकी सड़क आपका जिसका निर्माण हो चुका है, जिसमें सफाई की आवश्यकता, उसकी सफाई करवाई जाएगी। हालांकि आप जानते कि इन 3 वर्षों के दौरान जहां विकास के दृष्टिकोण से बहुत से कार्य हमारे कोटखाई जुब्बल में, चाहे नए संस्थान खोलने की बात थी, आज एकमात्र ऊपरी शिमला का हमारा जो केंद्रीय विद्यालय अगर स्वीकृत हुआ है, वो हमारे ही कोटखाई में आपका केंद्रीय विद्यालय आपका स्वीकृत हुआ है। इसी तरह से सब जज कोर्ट की बात हो, बहुत सी नए संस्थान है जो अधर में पड़े वर्षों से, दशकों से कार्य थे, चाहे मिनी सेक्रेटेड बिल्डिंग कोटखाई की बात हो, वो जनता को समर्पित हुई। आपदा के दौरान भी बहुत नुकसान हुआ, चाहे वो हमारी सड़कों की बात हो, जो अन्य मैं समझता हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी, उसके कारण भी कहीं ना कहीं मैं समझता विकास थमा था। लेकिन निश्चित रूप में आने वाले समय में सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक मेटलिंग टायरिंग की आपने बात यहाँ पर कही है, एक आपने जो शोषण हमारा ऊपर जड़ोली को जोड़ने की बात की, हालांकि दरकोटी की तरफ से भी हमारी सड़क जड़ोली तक हमारी ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान उसकी पासिंग हुई थी। और निश्चित रूप में क्योंकि वायलेशन का ही मैटर है, काफी हद तक आपने जो कपिल जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि इसकी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है, तो इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। कुछ आपने पेयजल योजनाओं की बात की, तो अजीत नेगी जी हमारे एक्सिंग जल शक्ति विभाग यहीं पर उपस्थित है, तो विस्तार से इसके बारे में इस सभा के बाद विचार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इसका समाधान निकाला जा सके। मैं पुनः यहाँ की जनता जनार्दन को, अपने पूरे क्षेत्र की थोड़ा पंचायत की, हमारे द्वानड़ी, थानड़ी,
रौणी गांव की, चाहे झड़ोली की बात हो, शोषण की बात हो, यहाँ की समस्त जनता जनार्दन का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से जो विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पर मांग पत्र जो कपिल जी ने पढ़ा है और उस सामूहिक मांग पत्र पूरे इस क्षेत्र का है, इसका चरणबद्ध तरीके से इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।